आदाब सभी दोस्तों को, मुझे जो भी देखते हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सबके साथ एक वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। मैं सोचा कुछ अच्छी चीज़, अच्छी थॉट हमारे दिल में आया, मैं सोचा आपके साथ क्यों नहीं शेयर। फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस चैनल के माध्यम से मैं आप सब तक मेरा जो भी एक छोटा सा प्रयास होता है, अपनी छोटी से छोटी चीज़ों को मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। और मेरा एक विचार होता है, जो भी मेरा थॉट होता है आप सबके सामने रखने का मेरा एक प्रयास होता है, और आप सबका उसका भरपूर मुझे प्यार मिलता है। आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यानी बिजली के वर्क करते समय हमें क्या क्या सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है, आज हम बात करेंगे आप सबके साथ। उसमें हमें क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था लेनी चाहिए, क्या क्या पीपीएस लेने चाहिए, जिससे इंसिडेंट ना हो सके और होने के बाद हम उससे इसको बचा सकें। तो सबसे पहले हम समय को व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं। इलेक्ट्रिकल, जैसे कि आप जानते हैं बिजली, मैं ज़्यादा हिंदी में नहीं बताऊंगा क्योंकि बिजली का भी हिंदी अगर मेरे से पूछो तो मुझे भी नहीं पता है, आई एम सो सॉरी उसके लिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में आज बात करेंगे। आप जैसे कि देखते हैं इंडस्ट्रीज, प्लांट, घरों में भी हर जगह आप इलेक्ट्रिकल बिजली के बारे में सुनते हो आए दिन। इलेक्ट्रिकल बिजली मार गया, करेंट लग गया, बोलते हैं ना गांव में कि करेंट लग गया, लेकिन उसी को अगर अच्छे भाषा में बोले आप तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि बिजली लगी हो, बोलेगा इलेक्ट्रिकल शॉक लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल जो होती है, बिजली जो होता है जिसको हम बोलते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो एसी होता है, एसी वोल्ट, दूसरा होता है डीसी अल्टरनेटिव करंट, और दूसरा जो होता है वो है डायरेक्ट करंट। एक तो होता है एसी अल्टरनेटिव, दूसरा डायरेक्ट करंट। एसी जो होता है, जैसे बिजली की तार आई अपने ट्रांसफार्मर में, 11,000 वोल्ट है, ट्रांसफार्मर में आया, वहाँ से रिड्यूस होकर फिर हमारे घरों तक आता है, एसी करंट होता है। डीसी बैटरी से, जैसे डायरेक्ट करंट होती है जो बैटरी में है, जैसे चार्ज हुआ बैटरी से हम फिर जिसमें पंखे में लगा दे, बल्ब जला ले, कुछ भी, तो डीसी करंट हो गया। खतरनाक जो होता है अल्टरनेटिव करंट होते हैं, एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है। अब इस करंट से अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कोई तार है, उस पर आप काम कर रहे हैं, उसमें करंट लगा, उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ऐसा नहीं है 11,000 वोल्ट आया डायरेक्ट आपके घर में जल रही नहीं। ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर से फिर वो रिड्यूस होकर के जिस जगह पे आपकी ज़रूरत होती है वहाँ पे जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक होते हैं, जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कोई तार छील रहे हैं, अचानक आपके हाथ उस पर लग गई, इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। इनडायरेक्ट करंट, मान लीजिए कोई वायर जा रही है, नंगी वायर कोई जा रही है ऊपर से, जैसे गांव में होती है पोल लगी हुई है, पोल से वायर जा रही है दूसरे पोल पे, उसके बीच में कोई पेड़ आ रहा है, वो पेड़, बारिश के मौसम है, पेड़ उसमें टच हो रखा है, तो क्या होगा, पेड़ में करंट आ जाएगा। और जैसे ही आपने कुछ छुआ, उसमें पेड़ के पत्ते में करंट आ रहा है, आपने छुआ कुछ वैसा कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, मतलब इलेक्ट्रिक से सुचारू कोई वस्तु उसमें सटा हुआ है, आपने छुआ और आपको क्या हुआ, करंट लग गया, तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट करंट हो गया। अब बिजली से क्या क्या हो सकता है, आपको शॉक लग सकता है। जैसे आपने काम कर रहे हो, आपके बताया मैंने, हाथ टच हुआ और क्या होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक, जिसको हम आम भाषा में करंट बोलते हैं, बिजली करंट लगे। लेकिन डॉक्टरी की भाषा में आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो क्या बोलेगा वो, इलेक्ट्रिकल शॉक लगी हुई है आपको, और उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट होगा। तो पहला नुकसान इलेक्ट्रिकल शॉक। दूसरी चीज़ बर्न, आपको क्या हो सकता है, जल सकता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक, मान लीजिए यहाँ पे अगर बिजली की तार सटी है तो पूरा चमड़ा आपका पूरा हटा देगा वहाँ से, इलेक्ट्रिकल शॉक। और दूसरी चीज़ क्या हुई, बर्न, बिजली से हाथ आपके जल सकते हैं। तीसरा जो होता है बूम, जिसको बोलते हैं ना कि धमाका, एक्सप्लोजन एंड ब्लास्ट, बिजली के कारण एक्सप्लोजन एंड ब्लास्ट भी हो सकता है, होता है। मान लीजिए कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, दो फ्यूज आपस में सटा और बूम सी आग लगती है, भड़ाका बोलता है, और उससे एक बड़ा फायर हो जाता है, तो एक्सप्लोजन और ब्लास्ट हो सकता है। चौथे जो होता है वो होता है आर्क, जैसे काम कर रहे हैं आप, स्पार्क हुआ, उससे चिंगारी से निकलती है, चिंगारी निकली तो क्या होगा, आपकी आंखों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है,
आपके आँख में यदि उसके जो चिंगारी से निकली वो लगा तो आपका आँख खराब हो सकता है, तो ये भी उससे बिजली से नुकसान हो सकता है। चौथे जो चीज़ होती है, मान लीजिए आप काम करें इलेक्ट्रिकल से, राइट, काम करते के दौरान किसी भी तरह के वस्तु है आसपास स्पार्क हुआ और कोई ऑयल के वस्तु है, किसी भी चीज़ की वस्तु है, तो उसमें अगर स्पार्क होती है, कोई मटेरियल है स्पार्क हुई, उससे जो भी वस्तु वहाँ नज़दीक उसमें क्या होगा, आग लग सकता है, फायर हो सकता है। तो भाई मेरे हम सबको ध्यान रखने की जो चीज़ें होती है वो ये है कि जो वर्कर होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनका थॉट सिर्फ काम करना होता है। उन्हें नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगी तो क्या होगा, क्या होता है, एक्सप्लोजन ब्लास्ट क्या होता है, बर्न क्या चीज़ होती है, उन्हें नहीं मालूम। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है भैया जाओ बस काम करो, उसने भर्ती कर दिया, काम करना है। कंपनी का काम क्या है कि कंपनी वाले एक सेफ्टी ऑफिसर बना करके वहाँ पे इसीलिए भेजता है कि भाई तेरे को हम इतने रुपए देंगे, ये जो हमारे बंदे हैं इनको अच्छे से इनकी देख रेख करना, इनको पीपीएस बनाना, इनको ट्रेनिंग देना कि नंगी वायर को ऐसे काम ना करें। आप अगर लाइव इलेक्ट्रिक पे काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई को कम से कम कट करें, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को छुएं। काम करते दौरान ग्लव्स का यूज करें, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ग्लव्स को आप पहने आप। साथ ही साथ जहाँ पे भी अगर मेंटेनेंस का काम करें तो उसका एक प्रॉपर परमिट सिस्टम बनाएं ताकि उसमें सारे चेक हो। हेलमेट्स पहने, ग्लव्स पहने, गॉगल्स पहने, तब आप काम करें। इलेक्ट्रिकल की सारी चीज़ें, पैनल्स पे काम कर रहे हैं तो कोई भी लाइव पैनल्स पे आप काम ना करें, आपको ध्यान देना। इसीलिए जो है सेफ्टी ऑफिसर बहाल करके वहाँ पे रखी जाती है। जो वर्कर काम करते हैं उनको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है कि इलेक्ट्रिकल है तो इसमें कुछ होगा। उनको बस ये है, जो काम कराने वाला उनका इंजीनियर होता है, सुपरवाइजर होता है, उसको भी कुछ मतलब नहीं होती है। उसे बस होता है कि जल्दी से काम करो और हमारा आउटपुट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो सके। लेकिन एक सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे इसलिए दिया जाता है कि वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ध्यान रखे, लोगों को ट्रेंड करे। अगर वो काम कर रहे हैं तो भाई काम हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे शाम को। प्लीज़ आप लाइव इलेक्ट्रिक पे काम मत करो, आप ग्लव्स का यूज करो। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कहीं से हल्की फुल्की अगर आ भी रही है, अर्थिंग भी ले रही है, तो आपको करंट ना मारे। तो ये सारे चीज़ हमें ध्यान देना होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। साथ ही साथ जो भी भाई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयानक चीज़ है। इलेक्ट्रिकल जैसे जिसको शॉक लगता है वो बहुत ही मतलब दर्दनाक मौत होती है। और जो सटेगा, होता है ना कि हम उसके साथ काम करने जा रहे हो तो मेरा भाई है, जैसे उसको शॉक लगा वो छटपटाने लगा, दूसरा भी सटता है, होती है, लाइव एग्जाम्पल है, कई जगह से सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसे नहीं करना है। आप यदि काम कर रहे हैं, किसी को शॉक लगा है, अगर आप प्लांट में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो फायरमैन एक्स होती है जो 20,000 इलेक्ट्रिक बोर्ड पे टेस्टेड होते हैं। तुरंत जैसे किसी को शॉक लगा तुरंत सूचना दे। हर जगह एफएसी कैबिनेट, फायर हाइड्रेंट कैबिनेट में होती, ग्लास को तोड़े, वहाँ से निकाले और उसके द्वारा आप हटा सकते हैं, जिससे कि वो बंदा क्या होगा, वो भी बच जाएगा और आप भी बच जाएंगे। उसमें इलेक्ट्रिक का सप्लाई नहीं आता है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है तो सूखी हुई लकड़ी के बांस है या फिर कोई डंडा है तो उसके द्वारा आप हटाएं वायर को, उसमें डायरेक्ट टच आपको नहीं करना है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में बेसिक चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है तो सबसे पहले लाइव इलेक्ट्रिक में आपको काम नहीं होने देना है, यदि आप वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं तो। साथ साथ इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं, इंटरव्यू वाले जो बंदे हैं उनसे भी यदि पूछा जाता है तो नंबर 1 चीज़ यही बताना है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हमें बेसिक चीज़ें का ध्यान होता है, रखना होता है। जैसे सबसे पहले तो लाइव इलेक्ट्रिक में कोई काम नहीं होगा। दूसरी चीज़, उसके लिए एक प्रॉपर परमिट सिस्टम होगा, कौन काम करवा रहे हैं, सारे साइन होंगे, सबके चेक होगा कि इसमें किसी प्रकार का अर्थिंग वगैरह किसी जगह से कोई मतलब पावर सप्लाई तो नहीं आ रही है। तीसरी चीज़ होती है उनके पास प्रॉपर पीपीई है या नहीं है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट पीपीईज होने चाहिए, उनके ग्लव्स होने चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, सेफ्टी हाइट पे कर रहे हैं तो हेलमेट्स होने चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। चौथी चीज़ होता है कि जो वर्कर उसमें काम करते हैं तो क्या वो वर्कर ट्रेंड हैं, सेटिस्फाइड हैं, उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है काम करने के लिए। चौथी चीज़ ये चेक करते हैं। पांचवी चीज़, जितने दूर में काम हो रही है एरिया पूरी तरह से बैरिकेड हो, वहाँ पे कोई फालतू खंड के लोग ना जाएं। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं
वो अच्छे तरीके से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पे काम कर सके, इसलिए उनकी फ़ोन वगैरह हम क्या करें, साइड में रखवा दें। कोई इमरजेंसी कॉल है तो उनको सूचना दे दें, अदरवाइज़ फ़ोन को साइड में रखवा दें। होता क्या है, काम कर रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं और कुछ इंसिडेंट हो जाती है, उनकी माइंड कहीं और चला जाता है, डाइवर्ट होता है और इंसिडेंट को हम कॉल करते हैं, बुला लेते हैं जानबूझ के। सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होने का चांसेस अनसेफ बिहेव होता है, यानी फ़ोन पे कॉल करने के दौरान ज़्यादातर घटनाएं घटती है। तो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे ही काम ख़त्म होता है हम क्या करेंगे, उस एरिया को चेक करेंगे। चेक करने के बाद सारी मशीनरी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद परमिट सिस्टम जो है वो क्लोज होगा। चेक करेंगे सारे इक्विपमेंट को। हो सकता है जैसी सप्लाई उसमें आती है कोई फ्यूज वगैरह कोई सटा तो नहीं है, कनेक्शन सटा तो नहीं है, प्रॉपर उसके री-वेरीफाई करवाएंगे, देन उसमें सप्लाई वगैरह को हम ऑन करवाते हैं। ऑन कराते के समय हमें वहाँ पे फायर जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वहीं पे अवेलेबल होगा, अपनी टीम के साथ। हो सकता है एक्सप्लोजन एंड ब्लास्ट हो सकता है, कोई मान लीजिए मिस्टेक से वायर वगैरह छूटी पड़ी हो तो इस तरह की इमरजेंसी हो तो हम हैंडल कर सकें। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हमें खास करके इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, जिससे कि इंसिडेंट ना हो। यदि होता है इंसिडेंट तो हम किस तरह से स्टेप ले सकते हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया तो फायरमैन एक से हटाए, सूखी लकड़ी है उसके द्वारा हटाएं और उसको बचा सके। जैसे ही उसको हटाने के तुरंत जस्ट ब्लैंकेट में उसको लपेटें और तुरंत हॉस्पिटल सेंड करें बिना डिले किए हुए। रोकने इलेक्ट्रिकल शॉक में हम घर पे नहीं रोकते। CPR वगैरह जहाँ भी मतलब जिस जगह पे वो CPR वगैरह उसको देते रहें। ABC रूल जो है उसको फॉलो करते करते एम्बुलेंस में हम डालें और डायरेक्ट हॉस्पिटल। तो मेरे दोस्त जो भी मुझे देखते हैं, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, कुछ ज़िंदगी में व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो रखी थी और पता ही आपको पारिवारिक जीवन में कितना समस्याएं होती हैं। तो सबसे निकल कर के बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपकी वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं भी थोड़ा सा बिजी था, ये लाइफ इसी तरह चलती रहती है, हमें भी बीच बीच में टाइम निकाल के और फायर एंड सेफ्टी के अवेयरनेस में अपना एक छोटा सा योगदान देना चाहिए। तो आज मैंने एक ट्राई किया है, प्रयास किया है। आप सब इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, समझें और जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। जो इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ भी इसको बताएं, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय फायर सेफ्टी। थैंक यू दोस्तों।